क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सभी प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं 1729 के, और साथ ही उनको अरेंज करना है एक असेंडिंग ऑर्डर में, और साथ ही दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स फैक्टर्स अगर आते हैं तो उनके बीच आपको रिलेशन भी बताना है, फिर क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए 1729 को डिवाइड करने वाला पहला प्राइम नंबर 7 है, तो 7 की टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा और 247 आपका रिजल्ट आएगा डिवाइड होने के बाद। अब ये नंबर आपका फिर 13 से डिवाइड होता है, 13 प्राइम नंबर से, फिर उसके बाद 19 आता है और 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए 19 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपके 7, 13 और 19 ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 1729 के। अब इनके बीच रिलेशन बताने के लिए हमें कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स देखने होंगे, यानी कि 7 के बाद सबसे छोटा 7 है, उसके बाद 13 आता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच गैप है 6 का। और ठीक इसी तरीके से 13 के बाद 19 आता है आपका, और 19 और 13 के बीच जो गैप हम फाइंड आउट करेंगे माइनस करके 19 में से 13 को, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी कंसेक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स के बीच जो रिलेशन है दोनों के बीच वो 6 का है, तो 6 कॉमन था। तो इस तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट के अनुसार जब भी लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, उनका अगर आपस में प्रोडक्ट किया जाए, यानी कि मल्टीप्लाई की जाए उनकी आपस में, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है उसको वेरीफाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि लगातार आने वाले नंबर हमने ले लिए 2, 3 और 4, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी और 24 आ गया, और 24 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर एक और ले लेते हैं पूरी तरह पक्का करने के लिए, 5, 6, 7 लगातार नंबर है, इनका आपस में प्रोडक्ट किया 210 आया, और ये 6 से डिविजिबल है। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लीजिए, ये भी 6 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, और इस स्टेटमेंट के अनुसार जब भी 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं उनका सम किया जाए, उन्हें ऐड किया जाए, और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डिविजिबल 4 से होगा। इस चीज़ को वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल के साथ। तो चलिए, लगातार ऑड नंबर्स जैसे कि 3 के बाद 5 आता है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और ये 8 आपका 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 7 के बाद 9 आता है, दोनों को ऐड किया तो 16 आएगा, ये भी 4 से डिविजिबल है। अब 13 + 15 ले लेते हैं, दोनों को ऐड किया 28, और ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। Produced by Awesome Production.